अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने एक प्यारे से चैनल में जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी। अच्छा, आज हम जो है यहाँ पर एक छोटा सा सोलर पैनल लगा हुआ है 3.2 किलोवाट का, उसका जो है एक सरसरी सा रिव्यू करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा और सबसे पहले आपको जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद उसको घंटी के बटन पे ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तमाम वीडियोस के। सबसे पहले हम जो है इनके इन 6 पैनल्स लगे हुए हैं टोटल 330 वाट के, जो लगभग 1980 वाट बनते हैं। और जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है इन्वर्टर का, वो हमारे पास 4000 वाट का है। तो हमने जो है यहाँ पर एक छोटा सा पैनल लगाया है जो तकरीबन उसके हाफ एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहा है और जो बेहतरीन किस्म की प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो अब हम जो है ना आपको सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर और उसकी जो है ना स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है एक कस्टमाइज्ड फ्रेम इस्तेमाल किया गया है। कस्टमाइज फ्रेम इस्तेमाल किया गया है जिस पे जो है टी आयरन का यूज़ किया गया है। ये 6 पैनल्स हैं लगी हुई हैं और यहाँ पर जो है इनको नट बोल्ट के ये जो है यहाँ पर लगाया, कोई वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिंपल जो है जिस वक्त भी आप इसको खोल के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले अच्छा, यहाँ पर ये जो पैनल्स हैं ये मैं आपको बता दूँ, इनके ऊपर वाले जो 3 पैनल्स हैं वो जो है एक कंपनी के हैं, ET इलेक्ट्रिक के हैं। और ये तीनों चीन के कंपनी के हैं, ये किसी और कंपनी का है। ये दो साइड वाले जो हैं ये जो है ये दो और कंपनी के हैं लेकिन हैं चीन की। तो अब जो है ना इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताता हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। अच्छा, ये एक पैनल है ET सोलर के नाम से, ठीक है। ये जो है पाकिस्तानी मेड पैनल है और अच्छा पैनल है। अच्छा, और उसके बाद जो है ये तीनों के तीनों जो है ना आप देख सकते हैं ET सोलर के हैं। अच्छा, अब जो है ये जो है अब पहले देख ले, फिर मैं आपको जो है ना इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। ये जिंगडाओ चीन का है और ये जैसे मैंने आपको बताया था ये अलहदा है कोई, ये भी चीन की कंपनी है। और उसके बाद जो है ये एक चीन की कंपनी है, ये भी जिंगडाओ के है। अच्छा, अब जो है सबसे पहले इस जिंगडाओ के बारे में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 320 वाट और उसके बाद जो है ये आपको जो है प्रोवाइड करता है टॉलरेंस जो है -+5 वाट की होती है। और उसके बाद जो है आपको ये रेटिंग पावर वोल्टेज, यानी कि जो चल रहा होती है पावर जिस वक्त चल रही होती है तो उसके जो वोल्टेज होते हैं वो हमें ये 37.1 देता है। और रेटिंग पावर करंट वो हमें जो है ये 8.6 एम्पेयर देता है मैक्सिमम। अच्छा, और ओपन सर्किट जो वोल्टेज होते हैं वो इसके 45 हैं। और ओपन सर्किट जो करंट है, यानी कि जो अगर लोड नहीं चल रहा होगा, सिंपल पैनल अकेला जो वोल्टेज और करंट जनरेट करता है वो हमारे पास इतना है, 45.6 वोल्ट जनरेट करता है और 9.14 एम्पेयर जनरेट करता है। इसी तरह जो है दूसरे पैनल भी हैं, ये देख लें आप, पॉज करके इसे जो है देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी जिंगडाओ कंपनी का है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। इसी तरह ये इसको भी आप जो है देख सकते हैं। अच्छा, अब जो है हम अपने इन्वर्टर की तरफ जाते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये 6 पैनल्स मैंने जो है ना एक दीवार में जो है ना ये माउंट किए हैं। ये इस तरीके से दीवार पे, मतलब दीवार पे आर पार सुराख करके एक टी आयरन को लगाया है। टी आयरन के लगा के उसमें जो है नट बोल्ट लगा के सिंपल जो है इस पे फ्रेम के ऊपर पैनल्स माउंट कर दिए हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारे इन्वर्टर की जानिब। और
अब काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये पैनल्स पैरेलल लगाने हैं कि सीरीज़ में लगाने हैं। अक्सर वीडियोस में बताते हैं कि सीरीज़ में लगाया है, पैरेलल में लगाया है। तो ये मैंने तमाम पैनल सीरीज़ में लगाए हैं। उसकी वजह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई वो मैंने क्यों लगाए हैं। अच्छा, तो ये मेरे पास एक इन्वर्टर है, इनवरेक्स एरोक्स प्लस 3.2 किलोवाट का लगा हुआ है। और आप इसकी जो है देख सकते हैं कि कितनी नफासत से ये लगा हुआ है। और दो बैटरीज लगी हुई हैं इस पर, इन फोनेक्स की, फोनेक्स TX1600 की दो बैटरीज लगी हुई हैं जो सीरीज़ में लगी हैं, क्योंकि हमारा ये इन्वर्टर जो है आपको ये 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है। और 24 वोल्ट हमारी ये जो बैटरीज आती हैं ये एक 12 वोल्ट की है, ये भी एक 12 वोल्ट की है। जिस वक्त आप जो है ना इनको सीरीज में करते हैं तो इनके वोल्टेज जो है ना प्लस हो जाते हैं। प्लस होने की वजह से 12 + 12 24 वोल्ट। तो हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर जो है वो हमारा 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो लिहाजा ये 24 वोल्ट की एक बैटरी कंसिडर होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, तो ये देख लें 12 वोल्ट 185 एम्पेयर आर की ये बैटरी है। तो हमारे पास ये 185 एम्पेयर की फिर 24 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी एक। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि 12 वोल्ट और 12 वोल्ट और 185 एम्पेयर की दो बैटरियां हों, तो ये जो है कैसे हो सकता है आपका भाई 185 एम्पेयर की एक बैटरी कैसे हो सकती है। तो वो ऐसे मेरे भाई के जगह आप जो है वोल्टेज को ऐड करते हो ना डीसी करंट में, तो आपका करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज ऐड हो जाता है। लेकिन जब आप पैरेलल करते हो तो वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट ऐड हो जाता है उसमें। तो इस तरीके से वो एक सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये आपको फ्लक्चुएशन दिख रही होगी, क्योंकि ये कैमरे की वजह से अक्सर जो है ना फ्लक्चुएट करते हैं ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक रोटरी चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है और ये दो इंडिकेशन लाइट्स लगी हुई हैं। ये जनरेटर के लिए लगी हुई है, ये आपकी सोलर के लिए लगी हुई है। अभी सोलर पे लोड ऑन है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक जो है सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जो इसको इन्वर्टर को जनरेटर के साथ कनेक्ट करता है। और ये सोलर का ब्रेकर लगा हुआ है 30 एम्पेयर का। और यहाँ पर जो है 125 एम्पेयर का डीसी बैटरीज के लिए ब्रेकर लगा हुआ है। तो यहाँ से ये बैटरीज के कनेक्शन आ रहे हैं, सीधा इसमें आ रहे हैं, इस ब्रेकर में आ रहे हैं, इससे फिर इन्वर्टर में जा रहे हैं। तो अब ये इसी तरह फिर सोलर से आ रहे हैं, ये यहाँ से कोई भी देखे लें तो आपको एक वायर भी जो है वायर नज़र नहीं आएंगी, एक किस्म का आपको प्रोफेशनल वर्क इसमें नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ से जो है जनरेटर की वायर आ रही हैं, तो वो कैसे आ रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा जनरेटर पड़ा हुआ है, ये देख लें, ये जनरेटर पड़ा हुआ है और इससे वायर निकल के सीधा यहाँ पर आ रही है। अच्छा, एक बात बता दूँ कि इस घर में जो है वापडा नहीं लगी हुई, वापडा के बगैर ये जो है ना चल रहा है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको ये चार्जिंग कर रहा है 29.6 वोल्ट पे जो है ना चार्ज है, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्यूबलेस बैटरी होती है इनको हाई वोल्टेज चाहिए होती है, क्योंकि ये डीप साइकिल बैटरी होती है। 8% लोड है, 50 हर्ट्ज करंट दे रहा है, 220 वोल्ट दे रहा है। और ये देखें, एक मिनट फोकस करने दें, हाँ ये देखें 562 वाट बैटरीज में जा रहे हैं करंट, चार्जिंग करंट जा रहा है और 19 एम्पेयर जा रहे हैं। और ऊपर से सोलर से जो जनरेशन आ रही है वो कितनी है, 662 64 63 वाट आ रही है। तो अब जो है आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास ये सोलर पैनल, अच्छा ये MPPT वोल्टेज रेंज इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम तमाम पैनल आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये सीरीज़ में मैंने क्यों लगाए हैं। सीरीज़ में मैंने इसलिए लगाए हैं कि
छः के छः पैनल सीरीज़ में लगाए हैं, प्लस माइनस उनमें अटैच करके, और लास्ट में एक दो प्लस माइनस बच जाती हैं, जो सीधी मैंने यहाँ से ब्रेकर से सीधा इन्वर्टर में लेकर आया हूँ। अच्छा, तो अब जो है आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल वापडा नहीं। अच्छा, वो सीरीज़ में इसलिए लगाया क्योंकि मेरे इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज जो है ना 120 से लेकर 450 वोल्ट है। तो इसको ट्रिगर कराने के लिए वोल्टेज को, इसके सोलर के वोल्टेज को ट्रिगर कराने के लिए वो मैंने उसको तमाम के तमाम सीरीज़ में लगाए हैं। तो 37.1 वोल्ट दे रहा था पावर पे, तो उसका टोटल जो वोल्टेज बनता है वो लगभग जो है ना 235 वोल्ट बनता है। तो मैंने इसकी वोल्टेज रेंज को ट्रिगर कराने के लिए इसलिए तमाम के तमाम सीरीज़ में लगाए हैं। तो इसी तरह मैं 6 और पैनल लगा सकता हूँ इस पर। तो वो कितने हो जाएंगे, वो 6 सीरीज में लगेंगे, और फिर जो है ना 4 स्ट्रिंग्स वहां से आएंगी। 4 स्ट्रिंग्स आके सीधा इस ब्रेकर से होके, ठीक है, ब्रेकर से होके यहाँ पर आएंगी, और ये एमपीपीटी वहां से तो 8 एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन ये इसको जो है ना डबल ट्रिपल करके ये, तो वहां से वो ट्रिगर करा के सीधा इसमें भेजता है, और ये फिर उसको जो है ना डबल करके एम्पेयर्स में कन्वर्ट करके लोड भी चलाता है, क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। हाइब्रिड इन्वर्टर आप देख सकते हैं, मेरे फ्रिज वगैरह सब कुछ इसी पे चल रहा है, ये देख सकते हैं, सब इसी पे लोड चालू है पूरे घर का, और बिना वापडा के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, मेरी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम जो है पाकिस्तानी इस एनर्जी से फ़ायदा उठाएंगे। और अच्छा जी, चले मैं आपको अब इस पर थोड़ा सा टॉर्क लोड भी दिखा देता हूँ चला के। तो ये हमारे पास एक मोटर है 075 की। तो अब जो है ना इस पर हम लोड चला के देखते हैं। तो ये देखें, मैंने अभी मोटर ऑन कर दी है। तो आप देखें कितना अच्छा ये प्रेशर को और मोटर को चलाता है, और तकरीबन ये आपका जो है इन्हीं 6 सोलर पैनल्स पे चल रहा है। आपने देखा है कि इस घर में वापडा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा अपना ही घर है बेसिकली, तो इधर बिल्कुल ही वापडा नहीं है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से पानी को निकाल रहा है। ये छोटा सा टॉर्क लोड का भी टेस्ट था, ताकि आपको पता चल जाए कितनी एफिशिएंट चीज़ है। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि आपको जो है ये, अच्छा जी, मैं आपको बताता जाऊँ कि ये इन्वर्टर जो है इसका पावर फैक्टर 1 है, और आप एसी के साथ साथ इसका जो है ना टोटल जो टॉर्क लोड है वो भी साथ साथ चला सकते हैं। तकरीबन आप 3 किलोवाट के अंदर रहते हुए इस पे आप लोड चला सकते हैं। 1 टन का एसी ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 1500 वाट लेता है। तो 1500 वाट आपके पास पीछे बचते हैं, तो आप 1500 वाट का जो है ना बाकी यूज़ कर सकते हैं बाकी अपने घर के लोड में। शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उन इलाकों के लिए ये एक बेहतरीन सिस्टम है। और मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है ना ये सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। और ऐसे सिस्टम पे एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद आपको जो है ना 25 साल तक कोई सोलर से प्लेट्स के हिसाब से कोई मतलब कंप्लेन नहीं आएगी। और इन्वर्टर की लाइफ भी आलमोस्ट जो है ना 12 to 15 ईयर्स होती है, जो आजकल के हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहे हैं। और बैटरीज़, ये जो ट्यूबुलर बैटरी, इनकी डीप साइकिल होने की वजह से 28 तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना 2800 साइकिल होते हैं, और ये 2800 साइकिल इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। तो इनकी भी लाइफ जो है ना 4-5 साल जो है ना सोलर के ऊपर जो है बढ़ जाती है। अगर आप इसको वापडा के ऊपर चार्ज करेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि वो एकदम सर जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी साइकिल्स डैमेज हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको जो है मेरी इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ुल्करनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।